राम राम। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अपने विराट स्वरूप का दर्शन देंगे अर्जुन को, और अर्जुन को देंगे इसलिए ये दर्शन बिना कुछ किए संजय जी को भी प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की कृपा है कि भगवान देते हैं किसी और को, उसको तो मिलता ही है, उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी मिल जाता है। 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान जब उपसंहार करते हैं तो अर्जुन को एक विशेष बात कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों का यदि वर्णन करने लगूं तो मेरी विभूतियों का वर्णन अनंत है और मैं अनंत काल तक करता रह सकता हूं। अब तक मैंने आपको जितनी सारी विभूतियां तुम्हें बताई हैं अर्जुन, ये मेरे एक अंश से उत्पन्न हुई समझो। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंस संभवम्। मेरे तेज के एक अंश से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं और इसलिए मैं कितना तुम्हें बताऊं और तुम्हें जानने की आवश्यकता क्या है। अर्जुन को एक प्रकार से भगवान प्रश्न रखते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें क्या है प्रयोजन अन्य सब मेरी विभूतियों को जानने का, क्योंकि मेरी विभूतियां तो अनंत हैं। इसलिए जितना मैंने तुम्हें संक्षेप में बता दिया है उसी को समझिए, क्योंकि मैं अपने एक अंश से ही पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। संपूर्ण जगत में, चराचर जगत में अपने एक अंश से मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, सबको धारण किया हूं। इसलिए तुम्हें अन्य सभी चीजों को जानने की क्या आवश्यकता है। तो जिस प्रकार जब भगवान कहते हैं तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उठती है कि अभी तक तो मैंने आपसे जब कहा था कि अपने विभूतियों का वर्णन करो, तो आपने विभूतियों का वर्णन किया। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो कह रहे हैं उसको दिखाइए, जिससे मेरे मन में और संतुष्टि हो। विश्वास की बात नहीं है, मुझे और आनंद मिले, क्योंकि उनकी जिज्ञासा बढ़ते जा रही है, उनकी लालसा बढ़ते जा रही है, उनकी अभिलाषा है। उनके मन में संशय नहीं है कि मैं जो आप कह रहे हैं वो सही है या गलत है। उनकी अभिलाषा बढ़ गई। और क्योंकि अर्जुन जी भगवान की प्रिय हैं, इसलिए भगवान भी उनको बहुत प्रेम करते हैं। उनकी इच्छा को भगवान पूर्ण भी करते हैं। तो अर्जुन आरंभ करते हैं कहना। देखिए, अर्जुन को भगवान प्रेम इसीलिए करते हैं क्योंकि अर्जुन के पास जो कुछ है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, या सांसारिक वैभव हो, या जो भी विपदाएं उनके जीवन में हैं, उसको भगवान की कृपा ही मानते हैं। आरंभ करते हैं 11वें अध्याय का जो श्लोक है, मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तम वचः तेन मोहोयम विगतो मम। अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं भगवान के प्रति और भगवान की करुणा की प्रशंसा करते हैं। उनकी करुणा को देखते हैं कि हे प्रभु, मेरी कोई योग्यता तो नहीं है, जो कुछ भी मैं हूं या मेरे पास जो कुछ भी है, किसी भी प्रकार का सांसारिक या आध्यात्मिक जो मेरी उपलब्धि है, वो आपकी कृपा से है, क्योंकि मुझ पर कृपा करने के लिए ही आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। और ये जो ज्ञान बता रहे हैं आप, ये परम गुह्य ज्ञान है, यही अध्यात्म ज्ञान है। आपकी जो विभूतियां, उनका जो वर्णन, इससे संबंधित जो ज्ञान है, ये परम गुह्य और यही अध्यात्म ज्ञान है, क्योंकि सभी को ये ज्ञान नहीं पता है।
और आपने जो कुछ कहा अपनी कृपा, मुझ पर कृपा करने के लिए, उससे जो मेरा मोह था, मेरा मोह विगत हो गया। विगत का हम अर्थ ले सकते हैं कि चला गया, क्योंकि यहां पे नष्ट होना तो नहीं कहते हैं, आ रहा है और जा रहा है। इसलिए अंत में अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कि मेरा मोह अब नष्ट हो गया। 18वें अध्याय के अंत में कहते हैं, लेकिन यहां पे नहीं कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हुआ, कह रहे हैं कि मेरा मोह चला गया है और बीच बीच में फिर आता रहेगा। इसलिए आप अपने ज्ञान को जो कहने की बात कर रहे हैं उसको कहते रहिए, रुकिए मत। हम जीवों की यही तो विवशता है, हमारे मोह जाते हैं और फिर चले आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब मैं समझ गया, अब मुझे सब चीजें पता चल गई कि संसार की सब चीजें नश्वर हैं, भगवान ही एक और भगवान के जन ही एक शाश्वत हैं और वही हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। लेकिन परंतु ये ज्ञान अधिक समय तक नहीं रह पाता। तजो मन हरि विमुखन को संग जो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही हम हरि विमुख होते हैं या हरि विमुख लोगों से संग करते हैं, तुरंत ये जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है और अज्ञान हम पर पुनः अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। इसलिए अर्जुन यहाँ कहते हैं कि प्रभु विगतो मोहम, आपकी बातों से मेरा जो मोह था चला गया है, नष्ट नहीं हुआ है, ऐसा हम समझे। भवाप्ययहु भूतानां सुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्यम। हे महात्मन, हे कमल पत्राक्ष, हे कमल लोचन भगवान, आपकी कृपा से मैंने आपके विस्तार को सुना है। जो आपने मुझे बताया कि पूरा संसार जो व्याप्त है चराचर, उसकी जो उत्पत्ति होती है, उसका जो विनाश होता है, उसके कारण आप स्वयं हैं। इसका आपने विस्तार से मुझे सुनाया और मैंने उसको सुना और आपकी महिमा को सुना, ऐसी महिमा जिसका कभी नाश नहीं होता, जो आपकी विभूति योग का वर्णन है। ये विभूति योग अगर देखें, या जो भगवान इसमें विराट स्वरूप हमें दिखाएंगे, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये भगवान की कृपा है जो अर्जुन को विशेष रूप से मिली, लेकिन हमें भी ये कृपा मिली है इस भगवत गीता के माध्यम से, हमारे शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से। विराट रूप क्या है भगवान का? भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, एक एक कण कण में भगवान की सत्ता है, उनकी प्रभुता है, उनका ऐश्वर्य है। इसको जब हम देख लेते हैं, यही विराट रूप का दर्शन है। जैसे जो घास है, घास के कण कण में घी विद्यमान है, उसके कण कण में दूध विद्यमान है, उसके कण कण में मक्खन विद्यमान है। लेकिन हम घास को देखते हैं तो घास ही दिखती है, उसमें हमें घी नहीं दिखता। लेकिन उस घास को जो गऊ हैं वो खाती हैं और उसमें से जो घी मक्खन या दूध है, जो उसका अंश है, उसको ग्रहण करके दूध के रूप में देती हैं। उस दूध से मक्खन बनता है, घी बनता है, निकलता तो घास से ही है, उस घास में ही विद्यमान था, परंतु एक प्रक्रिया के माध्यम से वो प्रकट होता है। वैसे ही कण कण में भगवान की सत्ता व्याप्त है। उसको जब हम देखने लगे, यही विराट रूप का दर्शन है। इसी को जैसे कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, निर्गुण भगवान ब्रह्म स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। वही ब्रह्म सगुण रूप में जब प्रकट होते हैं हमारे सामने, हम पर कृपा करने के लिए, उन्हीं भगवान को हम कण कण में देखें, यही विराट रूप का दर्शन है। और इसीलिए भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन करते समय 10वें अध्याय में पशुओं में, पक्षियों में, पौधों में, जल में, पंचभूतों में, देवताओं में, राक्षसों में, दैत्यों में, सब में कहा कि मैं सब जगह व्याप्त हूं, सब जगह मैं विराजमान हूं, मुझ में सब में मेरा दर्शन करो। तो यहां पे अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी उस महिमा को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा
और जैसे आपने कहा है अपने बारे में, मैं उसको वैसे ही मानता हूं। मेरे मन में कोई संशय नहीं है। ये सब भक्तों के लक्षण हैं। जैसे हमने सती विमोहन लीला में देखते हैं कि माता सती जी भगवान शिव जी के कहने पर जैसे जिस रूप में भगवान कहते हैं वैसे उस बात को नहीं मानती। परंतु यहां अर्जुन देखिए क्या कह रहे हैं, एवं एतत्, ये ऐसे ही है। कैसा? अथ आथ त्वम आत्मानम परमेश्वर, हे परमेश्वर आपने अपने बारे में यथा आथ, जैसा कहा है वो वैसा ही है, मैं उसको वैसा ही मानता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु फिर भी मेरी इच्छा है। जैसे हम देखे थे कि सती की इच्छा ये नहीं थी कि भगवान को ऐसे देखने मानने की, उनकी इच्छा थी उनकी परीक्षा लेने की। यहां पे अर्जुन की इच्छा भगवान की परीक्षा लेने की नहीं है। कह रहे हैं मेरी इच्छा है कि मैं आपके दर्शन करूं, जिसकी चर्चा आपने की है। इससे भी बढ़कर अर्जुन अपनी कितने श्रेष्ठ गुण का परिचय दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं अर्जुन जी, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, मेरी इच्छा तो है, परंतु यदि आपको लगे कि मैं उस योग्य हूं तो, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो आप वो कार्य कर दीजिए। यदि आपको लगे, मन्य से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु, यदि मेरे द्वारा वो उसका दर्शन हो सके, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराइए जिसका वर्णन आपने अभी तक किया है। जैसे आपने कहा कि मत्तः परतरम नान्यत्, इससे ज्यादा, इसी में सब कुछ आ जाता है। भगवान की इस वाणी में सब कुछ, उनकी विभूतियां आ जाती हैं। जब भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, कि मेरे से ऊपर या मेरे बाद कुछ है ही नहीं, या मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसी के विस्तार में भगवान जो 7वें अध्याय में कहे थे कि मत्तः परतरम नान्यत्, उसी के विस्तार में भगवान ने सब कुछ बताया कि पृथ्वी तत्व या ब्रह्मांड है, चर अचर जो कुछ दिखता है सब मैं हूं। जितने भी त्रिगुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जिससे व्याप्त जो जीव है अपने कर्मों को भोग रहा है, सर्वत्र मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है। अर्जुन कितनी श्रेष्ठता का परिचय दे रहे हैं। यही गुण है भक्त का। वो भगवान से अपनी स्वयं की योग्यता नहीं कहता कि मैं ऐसा हूं, कहता यदि आपको लगे तो, यदि आप कृपा किए हैं तो मैंने सुना है, तो मैंने जाना है, यदि आपको लगे तो मैं तो अपनी इच्छा ही व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन आपसे मेरा कोई आग्रह नहीं है। यही एक मित्र में और यही एक भक्त में अंतर है। क्योंकि जब तक अर्जुन मित्र थे तब तक भगवान से चर्चा कर रहे थे। जब वे भगवान के भक्त बन गए, भगवान के शिष्य बन गए, इसलिए भगवान कहते हैं ना, भक्तोऽसि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो, मित्र तो हो ही, लेकिन केवल मित्र ही पर्याप्त नहीं था, आप मेरे भक्त हो, मेरे शिष्य हो। अर्जुन स्वयं कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं। इसलिए यहां पे अपनी उस वाणी का परिचय दे रहे हैं कि मैंने केवल कहा नहीं कि शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं वैसा मानता हूं। यदि आपको लगे कि मुझे ये बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो आप इसको दिखाइए। योगेश्वर ततो में तुम दर्शयात्मानम अव्ययम, अपने उस अव्यय विराट रूप का दर्शन कराइए। उनकी बात को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और भगवान भी इस समय कहते हैं ना कि जैसे गाय का बछड़ा जब गाय के दूध को थोड़ा पीता है आरंभ में, तो गाय प्रसन्न होकर के अपने दूध को थन में ले आती है।
अगर गाय का बछड़ा न पिए आरंभ में तो प्रसन्नता पूर्वक वो दूध को नहीं ले आती, अधिक दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहां पे अर्जुन उस बछड़े की तरह है जिनकी वाणी को सुनकर भगवान और प्रसन्न हुए, उनके मन में और करुणा उनकी और बढ़ने लगी अर्जुन के प्रति, और दर्शन कराने के लिए भगवान तैयार हो गए। कहां पर? युद्ध भूमि पर, जहां पर सब लोग खड़े हैं युद्ध करने के लिए, ऐसे स्थान में भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। ये उनकी असीम करुणा है। अन्यथा ऐसे स्थान पर जहां पे सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हैं, जहां पर समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। यही भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो प्रेम है, यही दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी अर्जुन के विराट स्वरूप के दर्शन करने की जो इच्छा है, भगवान उसको नकार नहीं सके, उसको स्वीकार किए। भगवान कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति। हे अर्जुन, तुम्हारी इच्छा है तो देखो। ऐसा लगता है भगवान उसी समय आरंभ कर दिए कि देख लो। और क्या देखो? कहते हैं कि हजारों सैकड़ों प्रकार के, विविध प्रकार के, अलग अलग रंग के, अलग अलग आकृतियों के मेरे इस स्वरूप को देखो और अलौकिक स्वरूप को देखो। ये कोई सांसारिक स्वरूप नहीं है। भगवान देखिए कह रहे हैं कि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि। अब नाना विधानी अर्थात उसमें पशु पक्षी भी होंगे, देवता भी होंगे, मनुष्य भी होंगे, पाताल लोक होगा, स्वर्ग लोक होगा, भूलोक होगा, ब्रह्मलोक अर्थात सभी 14 भुवन होंगे, अनंत ब्रह्मांड होंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं शतशोथ सहस्रशः, शतशः सहस्रशः, सैकड़ों हजारों अर्थात लाखों करोड़ों मेरे इस विविध प्रकार के रूपों को देखो। अब अर्जुन बेचारे सोच रहे हैं कि देखो, कहां देखो, मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ। भगवान आरंभ कर दिए कि देखो। तो अर्जुन आश्चर्य में पड़े हैं, ऐसा लग रहा है यहां पर देख करके, क्योंकि देखिए भगवान 5वें श्लोक में भी कह रहे हैं कि पश्य में पार्थ देखो मेरा ये स्वरूप। अब अर्जुन बेचारे देखने लगे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे इस अनंत स्वरूप को देखो, हजारों सैकड़ों मेरे शरीर में जो विविध प्रकार के जो जीव जंतु उनको देखो। अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि कहां देखूं। उनके आश्चर्य को देखते हुए भगवान फिर कह रहे हैं, पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा। हे अर्जुन, पश्य, इन आदित्यों को देखो। अर्जुन देख रहे हैं कि कहां है आदित्य। कह रहे हैं इन वसुओं को देखो। कौन से वसु? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। इन रुद्रों को देखिए, 11 रुद्रों को देखो। अर्जुन फिर यहां वहां देख रहे हैं, उनको कहीं नहीं दिख रहा है। भगवान कह रहे हैं इन अश्विनों को देखिए, अश्विन कुमार को देखिए, और इन मरुद गणों को देखिए। अब अर्जुन के मन में फिर से होने लगा कि प्रभु मैं कहां देखूं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। भगवान कह रहे हैं बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्यश्चार्याणि भारत। हे अर्जुन, इस आश्चर्य में पहले न देखे हुए स्वरूपों को या आकृतियों को मेरे शरीर में देखो। बार बार भगवान कह रहे हैं पश्य पश्य पश्य। अर्जुन कह रहे हैं कि कहां, कौन सी जगह। यहां पे देखिए, यहीं पे जो 33 कोटि देवताओं की बात करते हैं, कई बार इसी 33 कोटि को लोग 33 करोड़ मान लेते हैं। कोटि मतलब प्रकार भी होता है। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि 12 आदित्य, 8 वसु 20 हो गए, 11 रुद्र 31 हो गए, और अश्विनी कुमार 2 जो हैं वो 33 हो गए। तो ये 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता हैं। और जो मरुदगण हैं, क्योंकि वे दिति के पुत्र थे, इसलिए वो दैत्यों में उनकी गणना होती है। जबकि इंद्र ने कहा कि इन्हें मैं अपने पास रखूंगा, देवों की तरह ये जीवन जिएंगे, अपनी सेवा में रखूंगा, दिति माता के कहने पर। इसलिए उनकी गणना इन 33 कोटि में नहीं होती, परंतु ये 33 प्रकार के देवता हैं जिनको हम लोग मानते हैं। और अज्ञानता के कारण कई लोग इसका अलग अलग प्रकार से सोचते हैं और कहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे
33 कोटि देवता की बात करते हैं। कहते हैं इन 33 कोटि देवताओं को यहाँ पे देखो और जो तुमने पहले कुछ नहीं देखा उनको भी देखो। अर्जुन फिर आश्चर्य में होते हैं कि प्रभु मैं कहाँ देखूं, मुझे तो कुछ नहीं दिखता। भगवान फिर कह रहे हैं इहैकस्थं जगत कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, हे निद्रा को जीत जाने वाले अर्जुन, देखो मेरे शरीर में, मम देहे, मेरे शरीर में इस स्थान पे देखो, यहां पे तो संपूर्ण चर अचर सृष्टि दिख रही है, संपूर्ण जगत दिख रहा है एक कोने में केवल। ऐसा नहीं कह रहे कि सब जगह, कह रहे मेरे शरीर के इस कोने में देखो, एक स्थान पे तुम्हें संपूर्ण विश्व दिख रहा है। अर्जुन फिर आश्चर्य पड़े, प्रभु मैं कहां देखूं? और भगवान उतरे पे नहीं रुक रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि, इतना ही नहीं जो मैं कह रहा हूं, इसके अलावा तुम्हारी जो और इच्छा हो उसको भी देख लो यहीं पे। अर्जुन के मन में फिर बड़ा विस्मय हुआ कि मुझे जो आप कह रहे हैं उसमें से कुछ नहीं दिख रहा है, तो मेरी जो इच्छा है वो क्या देखूंगा? अभी तक तो मैंने आपको कह दिया कि प्रभु आपने जो कहा मैं उसको वैसे ही मानता हूं, लेकिन अब मुझे वो विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जितनी भी चीजें कह रहे हैं वो मैं देख नहीं पा रहा हूं जो आप देखने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान कृपा करके अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, न तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, न तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमहेश्वरम्, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमहेश्वरम्। तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो नेत्र हैं ये तो सीमित हैं। ये नेत्र तो ऐसे हैं कि एक बार बंद होने पर बल्कि उन चीजों को देख लेते हैं जो खुले रहने पर नहीं देख पाते। आंखों को खोलकर हम संसार की उन चीजों का दर्शन नहीं कर पाते जिनको आंखों को बंद करके देख पाते हैं। आंखों को बंद करते ही जहां मन को ले जाओगे उस स्थान को आप देख सकते हैं। आंखों को खोलकर उन स्थानों को नहीं देख सकते। नहीं, ये हमारी नेत्र यहां बैठे बैठे मैं अवध धाम में सरयू नदी माता सरजू जी का दर्शन करना चाहूं तो ये नेत्र नहीं करा सकते, परंतु आंख मेरे पास रहें या न रहें, मैं स्मरण करके मन के द्वारा उनका दर्शन कर सकता हूं। ये नेत्र तो बड़े सीमित हैं, संसार की चीजों को ही नहीं दिखा पाते। कुछ अवस्था हो जाने पर इनकी ये स्थिति होती है कि आंखें तो रहती हैं, खुली भी रहती हैं, चलती भी हैं, पलकें भी झपकती हैं, फिर भी ये चीजें संसार की नहीं देख पाता। मोतियाबिंदु जो होता है, कैटरेक्ट, आंखें तो रहती लेकिन देख नहीं पाता व्यक्ति। और किसी को रतौंधी होती है, रात में नहीं दिखता। किसी को रंगों की अलग अलग रंग, अलग अलग दूसरे रंग के दिखते हैं, लाल काला दिखे या ऐसी भी बीमारियां होती हैं। तो ये संसार के नेत्र तो कुछ नहीं दिखा सकते, ये संसार की चीजें ही दिखा सकते हैं। और संसार की चीजों को भी यथार्थ नहीं दिखा सकते। इनकी कमियों को हम कितना दें, तो बड़े ही सीमित हैं, ये दोषपूर्ण है। इसके माध्यम से हम भगवान के कभी विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। विराट स्वरूप का दर्शन तो वही कर सकता है जिसको भगवान दिव्य चक्षु दें। दिव्य चक्षु भगवान देते हैं, दिव्य चक्षु गुरुदेव भगवान देते हैं, दिव्य चक्षु हमारे शास्त्र देते हैं, दिव्य चक्षु सत्संग में मिलता है। क्योंकि दिव्य चक्षु न हो तो चर्म चक्षु तो संसार में भोग को ही देखता है। संसार में ये जो चर्म चक्षु है, ये भोग दृष्टि होने पर भोग ही दिखता है। एक है भोग दृष्टि, दूसरी है योग दृष्टि। योग दृष्टि होने पे संसार में सर्वत्र भगवान दिखते हैं, और भोग दृष्टि होने पे संसार की सब चीजों में भोग दिखता है।
जो कि विनाश का कारण है। और योग दृष्टि भगवान से जोड़ देता है। यहाँ पे अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम इसको ले नहीं सकते। भक्त योग की यही विलक्षणता है और यही गुह्य ज्ञान भी है कि भगवान यदि कृपा करें तभी वो ज्ञान, तभी वो चक्षु हमें मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी जी, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई, जानत तुम ही होए जाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। भगवान जिसको चाहें, जिसको बताना चाहें वही जान सकता है। और भगवान किसको बताते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम, राम जी को केवल प्रेम ही अच्छा लगता है। प्रेम के कारण ही वो दूसरों को बताते हैं। यदि किसी को जानना हो तो जान ले। जो गुह्य ज्ञान क्या है कि राम जी से प्रेम करने पर उसको बात समझ में आ जाती है, उसको ज्ञान मिल जाता है, उसको दिव्य चक्षु मिल जाता है, जिससे भगवान का वो दर्शन कर लेता है। भागवत पुराण में जब स्तुतियां करते हैं सभी लोग, अन्य अन्य स्थानों पर, अन्य अन्य स्कंदों में भगवान के इस विराट स्वरूप का ही वर्णन होता है कि ब्रह्मांड में भगवान के हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं, उनके चरण कहाँ हैं, उनका मस्तक कहाँ है, उनका वक्ष स्थल कहाँ है, उनकी भुजाएं कहाँ हैं, उनके मुकुट कौन है, भगवान के होंठ क्या हैं, नेत्र क्या हैं। उन्हीं विराट स्वरूप को, उसी विराट स्वरूप को भगवान यहाँ दिखाएंगे अर्जुन को। उनको योग, उनको दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि देते हैं। और जब भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं, अर्जुन को दिखने लगता है। उसी समय संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। अभागे धृतराष्ट्र को, जिसके हाथ में यह अवसर था कि वो भगवान के दर्शन कर लेता, जीवन भर उसने तो संसार को नहीं देखा, परंतु उसने अपने हृदय रूपी नेत्र से ही संसार को देखा। जैसे हृदय रूपी नेत्रों से भगवान को देखना चाहिए, परंतु धृतराष्ट्र का दुर्भाग्य ऐसा था कि उसके नेत्र तो भगवान ने नहीं दिए थे, परंतु उसने फिर भी संसार को ही देखा। अंत समय में भी भगवान की कृपा से उनके पास अवसर था कि दिव्य दृष्टि ले लेते वेदव्यास जी से, परंतु उसने उसको भी छोड़ दिया। परंतु संजय के ऊपर भगवान की कृपा थी। संजय ने दिव्य दृष्टि को तो ली और इसी से उनको भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। यहाँ पे अर्जुन को भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं और उस समय का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार जब भगवान ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब महायोगेश्वर हरि, सबके दुख को दूर करने वाले, अर्जुन के कष्ट को, मोह को नष्ट करने वाले हरि, महायोगेश्वर
जो अपने ही उस समय अर्जुन के सामने विराजमान सारथी रूप में अपने ही देह में अपने विराट स्वरूप को दिखा रहे हैं, ऐसे योगी नहीं, योगेश्वर नहीं, महायोगेश्वर भगवान ने दिखाया अपने परम ऐश्वर्य को। उस ऐश्वर्य में उन्होंने क्या दिखाया कि अनेक वक्त्र हैं, अनेक मुख हैं, अनेक नयन हैं और बहुत अद्भुत दर्शन है। ऐसा दर्शन संसार में नहीं दिखता कहीं, ये बहुत विलक्षण है। और अनेक दिव्याभरणम, और सभी दिव्य आभरण हैं, आभूषण हैं। दिव्य आयुध धारण किए हुए, एक दो नहीं अनेकों अनेकों दिव्य आयुध धारण किए हुए भगवान हैं। केवल शंख चक्र गदा ही नहीं, धनुष बाण भी है, चक्र भी है, खड्ग भी है, ढाल भी है। जिस भी अस्त्र शस्त्र को हम सोच सकते हैं, भगवान के पास सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं धारण किए हुए। उनके पास दिव्य मालाएं हैं, उनके वस्त्र भी दिव्य हैं, इस संसार के नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा नहीं है अभी तक। हम तो सबसे बड़े राजघराने के हैं, जो इस पृथ्वी पर राज्य करने वाले सम्राट हैं, उनके घराने के हैं, ऐसे राजाओं के। लेकिन हमने आज तक ऐसे न तो अस्त्र शस्त्र देखे, न तो मालाएं देखी, न तो ऐसे वस्त्र ही देखे, और बहुत ही दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध का सर्वत्र अनुलेपन किया हुआ है। जो कुछ भी मैं देख रहा हूं सब अनंत है और सब आश्चर्यमय है, क्योंकि ऐसी चीजों को पहली बार मैं देख रहा हूं अपने जीवन में, पहले हमने कभी नहीं देखा। और एक दो नहीं, जिधर ही मैं देखता हूं वहीं पर मुख दिख रहा है भगवान का। संसार, ऐसा लगता है संसार में सब जगह मुख ही मुख है उनका। यही भगवान का दर्शन है, जहां देखें भगवान ही दिखें। जित देखूं तित तुम। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युग पदुदिता यदि भास सदृशी सा स्याद भासस तस्य महात्मनः। उन महात्मा, उन भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, ऐसा तेज हजारों हजारों यदि सूर्य भी प्रकट हो जाएं आकाश में, तो उनके तेज से के समान उन हजारों सूर्यों का तेज भी फीका होगा। जैसे कहते हैं जुगनू का तेज हो और सूर्य का तेज हो, उनकी क्या तुलना हो सकती है। अगर 1000 जुगनू आ जाएं, 1 करोड़ जुगनू आ जाएं, हजारों करोड़ जुगनू आ जाएं, फिर भी उनके प्रकाश से क्या सूर्य के प्रकाश की तुलना की जा सकती है। ये तो सांसारिक प्रकाश है। यहां पे संजय कह रहे हैं हजारों हजारों सूर्य यदि प्रकट हो जाएं, फिर भी भगवान के शरीर से जो निकलने वाला प्रकाश है, उसके समान मुझे नहीं लगता कि उसकी तुलना की जा सकती है। और इसी प्रकार के, क्योंकि भगवान अपने प्रकाश का स्वयं वर्णन करते हैं भगवत गीता में। कहते हैं कि सूर्य चंद्र का जो प्रकाश है तो मुझसे निकलता है, ये कहीं और से थोड़े ही आता है। ये प्रकाश तो मुझसे निकलता है, मेरा प्रकाश दिव्य है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान का प्रकाश तो दिव्य है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में 15वें अध्याय में, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। हे अर्जुन, चंद्रमा का, अग्नि का, सूर्य का जो तेज दिख रहा है ना, वो मेरा तेज है, मेरे तेज से वो निकला हुआ तेज है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। और ये जो स्वरूप है, संजय कह रहे हैं, सब आश्चर्यमय है।
क्योंकि भगवान की हर दिव्य चीजें तो आश्चर्यमय होंगी। दूसरे अध्याय में जो हम पढ़ रहे थे उसमें यहां तक कि आत्मा को कहते हैं आश्चर्यमय है। इसकी हर चीजें ही आश्चर्य, इसको देखना, सुनना, इसका वर्णन करना, इसकी कल्पना करना, ये सब आश्चर्यमय है। तो भगवान के एक एक अंश ही आश्चर्यमय है। भगवान का विराट स्वरूप का चिंतन करना ही आश्चर्य है। सांसारी लोग को अगर हम कहें तो उन्हें भी आश्चर्य लगेगा, इसीलिए विश्वास नहीं होता। कोई व्यक्ति कहां विश्वास करता है? जब आत्मा की विलक्षणता का वर्णन करते हैं तब भी भगवान कहते हैं कि ये आश्चर्यमय है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये आत्मा है, इसका वर्णन भी आश्चर्य, इसका सुनना भी आश्चर्य है, इसकी सब कुछ आश्चर्यमय है। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, सुनने के बाद में भी ये समझ में नहीं आता, ये ऐसी आश्चर्यमय चीज है। तो यहाँ पे संजय कह रहे हैं कि भगवान का जो स्वरूप मैं देख रहा हूं, उनके मुख जो है, नेत्र जो हैं, ये सब मुझे आश्चर्य में लग रहे हैं। ऐसा तो मैं बता नहीं पा रहा हूं। वहीं पे कह रहे हैं कि उनके शरीर में एक स्थान पे मैं देख रहा हूं कि संपूर्ण जगत वहां पे व्याप्त है, और उस जगत में सब चीजों का अलग अलग विभाग है। पर्वत दिख रहे हैं अलग, नदियां दिख रही हैं, पेड़ पौधे अलग दिख रहे हैं, सब प्रकार के पशु पक्षी अलग दिख रहे हैं, देवता अलग दिख रहे हैं। ब्रह्मांड में जो देवताओं का ब्रह्मलोक है और सतलोक है, महरलोक है, जनलोक है, सब लोक अलग अलग दिख रहे हैं। भू भुआ लोक अलग दिख रहा है, स्वर्ग लोक अलग दिख रहा है, पाताल लोक अलग दिख रहा है। सबका अलग अलग मैं विभाग देख रहा हूं भगवान के शरीर में एक स्थान पर। जैसे जहां भी मेरी दृष्टि जाती वहीं पे मुझे सब कुछ दिख रहा है अलग अलग। ऐसा आश्चर्य मैं चीजें देख रहा हूं। देव देवस्य शरीरे पांडव तदा, कह रहे हैं कि अर्जुन भी भगवान के उस शरीर में यही चीज देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं। आगे कहना आरंभ करते हैं संजय कि भगवान के इस स्वरूप को, विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन आश्चर्यचकित होकर के, उनका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम उनके पुलकित हो गए, खड़े हो गए, और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कृतांजलि अभासत, इन शब्दों को कहा। अब यही जो स्तुतियां आगे हैं, यहाँ संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार भगवान के विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन हाथ जोड़े खड़े हैं और इसका वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, पश्यामि देवांस्तव देवतेः सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुर्गांश दिव्यान। हे प्रभु, सभी देवताओं को आपके देह में मैं देख रहा हूं, सभी भूत विशेषों को देख रहा हूं, सभी प्राणियों के समुदाय को देख रहा हूं, जो भी चर अचर सृष्टि में जो जीव जंतु हैं उनको मैं आपके शरीर में देख रहा हूं। कमलासन से निकले हुए ब्रह्मा जी को आपके शरीर में देख रहा हूं। ईशम, भगवान शिव जी को देख रहा हूं, क्योंकि मैं कमल से निकले हुए ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, तो जिनकी नाभि से कमल निकला है उन कमल नाभि भगवान को भी देख रहा हूं, विष्णु जी को भी देख रहा हूं। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव सबको मैं यहां पे देख रहा हूं आपके शरीर में। और सर्वान उर्गांश दिव्यान ऋषिंश, सभी ऋषियों को देख रहा हूं और सभी सर्पों को देख रहा हूं, नागों को देख रहा हूं। अर्थात नागलोक या पाताल लोक को आपके शरीर में देख रहा हूं, ऋषियों के लोक अर्थात इस भूलोक को आपके शरीर में देख रहा हूं, और सभी देवताओं को अर्थात देवलोक को आपके शरीर में देख रहा हूं। इस प्रकार तीनों लोकों को, पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक, सबको आपके शरीर में मैं देख रहा हूं। ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और महेश जी को आपके शरीर में देख रहा हूं एक स्थान पर। आपके इस विराट स्वरूप में मैं अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अनेक भुजाएं देख रहा हूं, अनेक मुख देख रहा हूं, अनेक नेत्र देख रहा हूं। हे प्रभु, अनेक पेट देख रहा हूं, एक दो नहीं, अनेकों पेटों को पेट देख रहा हूं, अनंत रूप देख रहा हूं। जहां मेरी दृष्टि जाती है आप ही दिख रहे हैं, और
यहां पे अनंत कहने का देखिए, कह रहे हैं नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। पहला कहते हैं कि अंत को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि जब अर्जुन देखे भगवान तो साक्षात वहीं खड़े हैं उसी रूप में, लेकिन अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि आने पर वो जहां ही देखते हैं भगवान दिख रहे हैं, कहीं अंत नहीं दिख रहा जहां तक उनकी दृष्टि जाती है। कह रहे हैं इसका अंत कहां है, क्योंकि अंत तो मुझे नहीं दिखता, न तो इसका मध्य दिखता है, क्योंकि जब अंत दिखे और आरंभ दिखे तो व्यक्ति सोचता है कि इन दोनों के बीच में मध्य यहां पर है। कह रहे हैं न तो मुझे आरंभ कहीं दिख रहा है न तो अंत दिख रहा है, तो मैं मध्य कहां है मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसा आपका विलक्षण विराट स्वरूप है, जहां ही देखूं वहां जो देखने की इच्छा है सो दिखता है। जहां दृष्टि जाती वहां नेत्र दिखते हैं, मुख दिखता है, उदर दिखता है, बाहु दिखते हैं। विश्वेश्वर विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे विश्व के ईश्वर आप हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर आप हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड भी आप ही हैं। वासुदेवः सर्वम जो भगवान कहे थे, आज वो चीज भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं। भगवान कहे थे बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी जो पुरुष मेरा भक्त होता है वो मेरी शरण में आता है, और उसकी एक धारणा बनती है वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, कि सर्वत्र और सब कुछ वासुदेव ही है। उसी का वर्णन यहां अर्जुन कहते हैं कि प्रभु हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, आपको मैं देख रहा हूं। जहां मेरी दृष्टि जाती है वहां पे मैं आपके मुकुट को देख रहा हूं। आप जो गदा धारण किए रहते हैं, जहां मेरी दृष्टि जाती मैं गदा को देख रहा हूं, जहां मेरी दृष्टि जाती मैं चक्र को देख रहा हूं। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, और सर्वत्र आपके प्रकाश को मैं देख रहा हूं। ये प्रकाश सब जगह सबको प्रकाशित किए हुए दिख रहा है मुझे, और इस प्रकाश के समान इसकी ये सब तरह सब और इतना व्याप्त है कि इस प्रकाश की तुलना न तो अग्नि के प्रकाश से और न तो सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है। और अप्रमेयम, आप अप्रमेय हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये गुह्य सिद्धांत है। इस बात को समझ लेने से भगवान के साथ संबंध जोड़ना आसान हो जाता है कि भगवान अप्रमेय हैं। अप्रमेय मतलब जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम प्रमा जिसका मापदंड नहीं हो सकता कि भगवान ये हैं, ऐसे हैं, इसी प्रकार हैं, या इतने ही हैं, या भगवान की सीमा बस इतनी है, समय में भी, देश स्थान में भी, या प्रभुता में भी भगवान अप्रमेय हैं। भगवान की कभी हम तुलना नहीं कर सकते किसी से। अर्जुन यहां पे कह रहे हैं प्रभु आप अप्रमेय हैं। हजारों अग्नि सूर्य का जो तेज है उससे आप युक्त मुझे दिख रहे हैं, और दिव्य दृष्टि तो आप दे दिए हैं, लेकिन उस दिव्य दृष्टि से भी आपको देखने में मुझे कठिनता हो रही है। तो चर्म चक्षु की बात क्या कहें, दिव्य दृष्टि से भी आपको देखना मेरे लिए दुर्निरीक्ष बहुत कठिन हो रहा है। आप अक्षर हैं और परमम वेदितव्यम, आप ही जानने योग्य हैं। संसार जो क्षर मुझे दिखता है, नहीं, संसार में चीजें प्रकट होती हैं और नष्ट होता है। पहले चीजें नहीं थी, इस समय है, फिर कुछ दिन बाद नहीं रहेंगी। तो ये सारी क्षर चीजें हैं संसार की, प्रकृति की। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु आप अक्षर हैं, आपको जो मैं देख रहा हूं विराट स्वरूप, इसमें कोई चीज मुझे नष्ट होने वाली नहीं दिख रही है। यही तो आपकी प्रभुता है। जब आप प्रकट करते हैं अपने ब्रह्मांडों को, तो ये ब्रह्मांड प्रकृति के द्वारा क्षर रूप में दिखते हैं, और उनको आप समेट लेते हैं अपने रोमों में, रोम क्षेत्र में। उन चीजों को मैं देख रहा हूं, और संपूर्ण विश्व आपके भीतर में देख रहा हूं। संपूर्ण विश्व के आप निधान हैं, उनको अपने भीतर धारण किए हुए दिख रहे हैं। और आप अव्यय हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता हैं, आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारा सनातन धर्म है ये शाश्वत है,
इसकी कोई आरंभ की कोई दिन या ऐसी तिथि नहीं है इस दिन आरंभ हुआ, क्योंकि भगवान जब से हैं, भगवान अनादिकाल से हैं, तो ये धर्म भी अनादिकाल से है। क्योंकि ये सनातन धर्म इसलिए है कि सनातन भगवान की चर्चा करता है, सनातन भगवान के सनातन गुणों की चर्चा करता है, सनातन भगवान के अंश जो हम सनातन आत्मा तत्व हैं इनका वर्णन करता है। इसलिए धर्म भी सनातन है। भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप इस सनातन धर्म के रक्षक हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं जहां जहां सृष्टि में राक्षसों की प्रभुता बढ़ रही है, मैं देख रहा हूं कि आप वहां अवतार भी ले रहे हैं। क्योंकि भगवान के शरीर में जब अर्जुन अन्य अन्य पूरे ब्रह्मांडों को देख रहे हैं तो वहां कहीं दिख रहा है कि भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेकर के राक्षसों का वध कर रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो भगवान कहते हैं अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो अर्जुन उस चीज को देख रहे हैं कि भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों में अवतार धारण कर रहे हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सनातन पुरुष हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आपके आदि अंत और मध्य को मैं नहीं देखता, आपके वीर्य की कोई सीमा नहीं, आपके शक्ति की, आपके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। अनेक बाहु धारण करने वाले, अनंत बाहु वाले हे परमेश्वर, जो सूर्य और चंद्र आपके नेत्रों के समान मुझे दिख रहे हैं, या नेत्र आपके जो हैं वो सूर्य और चंद्रमा हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। हे प्रभु, आपका मुख कह रहे हैं कि दीप्त हुताश वक्त्रम, बहुत तेज से, अग्नि से प्रज्वलित होता हुआ मुझे दिख रहा है। अर्थात यहां भगवान के काल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे काल है, काल सबको खाता है, वही एक चीज है। कहां गए सब बड़े बड़े जो लोगों के, या तथा कथित बड़े बड़े लोग जो संसार में हुए, कहां गए सब? सबको काल ने खा लिया। ये इतना भयंकर है, इसका पेट इतना बड़ा है, इसका मुख इतना तेज है, ये किसी को नहीं छोड़ता। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपा रहे हैं, अर्थात सभी जीवों को मैं कष्ट में देख रहा हूं, जहां जहां वो आपके तेज से ही मैं देख रहा हूं। संसार में सर्वत्र जीव अशांति में व्याप्त है, कहीं शांति तो दिखती नहीं है। हर व्यक्ति अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, हर व्यक्ति बड़ी बड़ी चीजें करना चाहता है, हर व्यक्ति दूसरों के जीवन में शांति ले आना चाहता है, परंतु यदि देखें तो प्रतिक्षण शांति तो नहीं दिख रही, बल्कि अशांति ही बढ़ती हुई दिखती है। यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु, मैं देख रहा हूं कि आपका तेज जो है वो सर्वत्र सभी जीवों को तपा रहा है, सब जीव उसमें व्यथित हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, हे भगवान, इस पृथ्वी से लेकर के देवलोक के बीच में जो आकाश है, मैं सर्वत्र आपको ही व्याप्त देखता हूं। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ये जो 8 दिशाएं, और ऊर्ध्व और अधः, इनको मिलाकर जो 10 दिशाएं हैं, सर्वत्र मैं आपको देख रहा हूं। मुझे किसी भी दिशा में आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख रहा है। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम, आपका जो रूप दिख रहा है बड़ा उग्र रूप दिख रहा है। जैसे नरसिंहदेव भगवान जब प्रकट हुए तो उनका रूप कोई बड़ा आनंद में नहीं था। उनके रूप को देखते ही हिरण्यकशिपु, जो पूरे दुनिया में तप रहा था, उसको लग गया कि अब मेरा समय आ गया है। उनको रूप को ही देख के वो डर गया, उसकी आधी मृत्यु तो तभी हो गई। ऐसा उग्र रूप था उनका, ऐसा उग्र रूप था भगवान नरसिंह देव का कि देवता लोग दूर से ही खड़े होकर स्तुति कर रहे थे। किसी के मन में इतना भी
ढांढस उनकी नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ कि वो भगवान के समीप जाते। लक्ष्मी जी भी दूर से ही भगवान की स्तुति कर रही थी, उनको शांत करने का प्रयास कर रही थी। ऐसा उग्र स्वरूप। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आपका जो अद्भुत उग्र स्वरूप मैं देख रहा हूं, ये उग्र स्वरूप पूरे संसार में सबको कष्ट दे रहा है। तो ये जो कष्ट मिल रहा है वो भी कह रहे हैं कि भगवान दे रहे हैं। भगवान एक जगह कह आए थे कि न मे द्वेष्योऽसि न प्रियः, कि मुझे न किसी से द्वेष है न मुझे किसी से प्रेम है। परंतु यहाँ अर्जुन उनके विराट स्वरूप में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप के इस स्वरूप को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपका जो उग्र स्वरूप है सबको व्यथित कर रहा है, कष्ट दे रहा है। कैसे? यमराज के स्वरूप में जो यम यातनाएं भगवान देते हैं, उससे किसको प्रसन्नता होती है? उसको देखकर आदमी डर जाता है। कर्मों के फल के रूप में कितनी व्यथा मिलती है। कर्मों का यदि फल देखना हो तो आप संसार में जो कष्ट व्याप्त है उसको देखिए। जहां ही हम जाएं देखिए लोग कितने कष्ट में हैं। भगवान न करें यदि हमें कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लोगों को देखकर मन में कितनी पीड़ा होती है। एक एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, परंतु जीव ऐसी यातनाएं सह रहा है संसार में। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु जहां ही मैं देख रहा हूं तीनों लोकों में सर्वत्र लोग व्यथित हैं। ये भी आपके विराट स्वरूप में देख रहा हूं। क्या कहने का भाव इस प्रकार कि अच्छी चीजें दिखें या बुरी चीजें दिखें संसार में हमारी दृष्टि से, वो सब भगवान के विराट स्वरूप के अंग हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव सुख और दुख की परिस्थितियों में रहता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो यहाँ पे अपने अपने कर्मों के अनुसार जो यातना सहते हुए लोग दिख रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन भगवान से बातें कहते हैं। तो भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन भागवत पुराण में तो स्थान स्थान पर आता है। ब्रह्मा जी जो इस शरीर के, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले जो रचयिता हैं, उनको भी जब मोह हो जाता है भगवान श्री कृष्ण के साथ, वे थोड़ी उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। देखिए, जो भगवान की परीक्षा लेना चाहता है उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। ब्रह्मा जी भी ऐसे ही भगवान की परीक्षा लेना चाहे, इंद्र जी भी ऐसे ही अपनी मोह के कारण भगवान को न समझकर अपनी प्रभुता को भगवान के सामने दिखाना चाहे। हमने देखा कि माता सती जी भी भगवान शिव जी की बात को न मान करके अपनी प्रभुता को भगवान की प्रभुता के सामने दिखाना चाहिए। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता, मोह होता है। परंतु भगवान ऐसे लोगों को भी क्षमा करके उनके मोह को नष्ट करके उन पर कृपा करते हैं। तो भागवत पुराण में आता है कि भगवान जो अपने बाल सखाओं के साथ खेलते थे, गौचारण के लिए जाते थे, तो ब्रह्मा जी को लगा कि क्या ये भगवान है, सच्चिदानंद परब्रह्म परात्पर, ये भगवान है। वे आकर के सभी ग्वाल बालों को चुरा ले गए, गौओं को चुरा ले गए, बछड़ों को चुरा ले गए। भगवान ने अपनी योग शक्ति से सबको वैसे का वैसे ही प्रकट कर लिया और सब लोग अपने अपने घर गए, गौएं भी गई, उनके बछड़े भी गए, बालक जो ग्वाल बाल थे वे भी गए। किसी को कुछ पता ही नहीं चला, बल्कि पहले से अधिक भी गौएं अपने बच्चों को प्रेम करने लगी। माताएं पहले से अधिक अपने बच्चों को प्रेम करने लगी, क्योंकि सभी के रूप में भगवान ही थे, तो उनका प्रेम और बढ़ने लगा। बलराम भी देख देख कर सोचते कि क्या हो रहा है, कि भाई पहले तो इतना ये गौएं अपने बछड़ों को नहीं प्रेम करती थी, ये माताएं इतना अपने ग्वाल बालों को नहीं प्रेम करती थी, ऐसा क्या हो गया। तब उन्होंने ध्यान करके जाना कि हाँ, ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है। लेकिन इस बात को समझने में ब्रह्मा जी को 1 वर्ष लग गए। 1 वर्ष बीतने के बाद उन्हें अपनी की हुई जो अपराध था, अपने किए हुए अपराध का ध्यान होता है कि ये तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं इनकी परीक्षा ले रहा हूं। तो प्रकट होकर के अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं
और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरी सत्ता तो इस एक ब्रह्मांड में दिखती है, आपके रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड एक बार प्रकट होते हैं हर क्षण और नष्ट होते हैं। जब आप श्वास को बाहर खींचते हैं क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में, तो अनंत ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाता है। और जब आप सांस को बाहर करते हैं तो ब्रह्मांड का सृजन होता है। और आपके सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच का जो समय है उसमें ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। तो आपकी तो ऐसी महिमा है और मैं ऐसे ब्रह्मांडों में एक छोटा सा अंश हूं और मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये मेरा अपराध है। उसमें बहुत सुंदर एक श्लोक है, कहते हैं कि कहाँ, और ब्रह्मा जी एक बात और कहते हैं उसमें कि मैं तो ये 3.5 हाथ का व्यक्ति हूं। नहीं, वैसे हर व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ ही होता है। कोई भी मनुष्य हो अपने एक हाथ से नापे तो 3.5 हाथ ही रहता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो 3.5 हाथ का जीव हूं और ये अनंत ब्रह्मांड आपके एक एक रोम से प्रकट होते हैं और उसी में उनका विलय होता है। क्वां तमो महदहं खचराग्निवार्भो संवेशितांड घट सप्त वितस्तिकायः क्वेदृग्विधा विगणितांड पराणुचार्या वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम्। कहते हैं कि जैसे खिड़की यदि खुली हो और सूर्य की किरणें उस खिड़की के झरोखों से अगर घर में आती हो तो हमें छोटे छोटे कण दिखते हैं, नहीं, उनके प्रकाश के साथ ऐसा लगता है छोटे छोटे कण आ जा रहे हैं। कह रहे हैं आपके रोम से ऐसे ही ब्रह्मांड आते जाते रहते हैं और एक एक ब्रह्मांडों में इतने विशाल विशाल पर्वत है, नदियां हैं, अनेक 14 भुवन हैं, पाताल लोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, सब कुछ विद्यमान है। ये उसी प्रकार ये ब्रह्मांड है जैसे खिड़की के झरोखे से आने वाली सूर्य की किरणों में छोटे छोटे कण दिखाई देते हो। तो मेरी तो ये सामर्थ्य है प्रभु। इस प्रकार कह करके भगवान के सामने भगवान से क्षमा मांगते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे उसी भगवान के विराट स्वरूप का अर्जुन वर्णन करते हैं। कहते हैं प्रभु आपके इस विराट स्वरूप में सब चीजें विद्यमान है, उग्रता भी व्याप्त है। जो कुछ सोच सकता है व्यक्ति वो है, जो नहीं सोच सकता है वो भी है। अर्थात इस चराचर जगत में भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस भाव को धारण करना, यही भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करना है। आगे के श्लोकों को अगली बार। आप सभी को मेरी राम राम।